बीते 20 वर्षों के अंदर में भारतीय पुरुषों की एवरेज हाइट काफी कम हो गई है और वुमेन की एवरेज हाइट इंक्रीज हो गई है। दरअसल आप 28th सेंचुरी से पहले की अधिकांश बिल्डिंग को देखे होंगे तो उसकी जो गेट होती थी उसकी साइज थोड़ी छोटी होती थी। दरअसल जो भी 28th सेंचुरी से पहले की बिल्डिंग्स बनी थी वो एक डिफरेंट हाइट वाले लोगों के लिए बनी थी। दरअसल कई स्टडीज ने ये बताया है कि 28th सेंचुरी के बाद से वुमेन्स की एवरेज हाइट बढ़ती आई है। इस ग्राफ को देखिए जिसमें मेन और वुमेन की 1896 से 1996 तक कितना ज़्यादा एवरेज हाइट इंक्रीज हुआ है। जहां दुनिया में लास्ट 20 ईयर्स के अंदर में एवरेज हाइट इंक्रीज हुई है, वहीं पे इंडिया में अपोजिट हुआ है। 1998 से लेकर 2005 तक इंडिया में मेन की एवरेज हाइट में काफ़ी गिरावट आई है। आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में मेल की हाइट घटती क्यों जा रही है। तो भारत में किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ क्यों नहीं पा रही है, यानी कि उसकी एवरेज हाइट इंक्रीज क्यों नहीं हो पा रही है। 2005 से लेकर 2050 तक 15 से लेकर 25 साल तक की महिलाओं की एवरेज हाइट 0.12 सेंटीमीटर घट गई है और वहीं 26 to 50 ईयर्स की महिलाओं में 0.13 सेंटीमीटर एवरेज हाइट बढ़ गई है। और वहीं पुरुषों की बात करें तो 2005 से लेकर 2050 तक की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी एज ग्रुप के पुरुषों में कोई भी एवरेज हाइट इंक्रीज नहीं हुआ है बल्कि घट गया है। हालांकि जो भी भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की औरतें हैं उनके कंपेयर में जनरल कैटेगरीज की औरतों की एवरेज हाइट इंक्रीज हुई है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की वुमेन्स की एवरेज हाइट में कुछ भी अंतर ही नहीं पड़ा। जो भी 5 साल से नीचे की लड़कियां हैं उनकी एवरेज हाइट कम हो गई। देखिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब है और शेड्यूल्ड कास्ट है, जो भी देश की गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग होते हैं वही इसमें आते हैं। बाई चांस ही कोई इसमें फैमिली होता है जिसकी स्थिति थोड़ी सही होती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की लोगों का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि उनको सही से भोजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, फ्री मेडिकल सर्विस नहीं मिल पाता है और भी बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स की वजह से इनमें ना वुमेन्स की हाइट बढ़ पा रही है और ना ही मेन की हाइट इंक्रीज हो पा रही है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, माता और पिता का जेनेटिक के वजह से भी किसी बच्चे का हाइट छोटी होती है। माता पिता का जेनेटिक के वजह से भी हर व्यक्ति का अलग अलग हाइट होता है। आपका सोच जो है ये सही है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना ये है कि माता पिता का जेनेटिक 60 to 80% इम्पैक्ट पड़ता है उसके बच्चे पे, लेकिन जो बचे हुए पार्ट हैं 20 to 30% ये अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे आप देखे होंगे अपने गांव या शहर में कि किसी व्यक्ति का माता और पिता दोनों की हाइट बड़ी होती है, लेकिन जो बच्चा होता है उसकी हाइट छोटी होती है। और वहीं एक और साइड में आप देखे होंगे कि माता और पिता का साइज छोटा होता है, लेकिन जो बच्चा होता है उसकी हाइट बड़ा हो जाता है। ये पॉसिबल इसके वजह से हो पाता है क्योंकि जो दो माता और पिता है उसका जो बच्चा बड़ा हुआ है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से हुआ है बड़ा, और वहीं जो माता और पिता दोनों बड़े हैं जो उसका बच्चा छोटा हुआ है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स न मिलने की वजह से उसका बच्चा छोटा हो गया है। कि आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना और अच्छी मेडिकल सर्विसेज होना कितना ज़्यादा मायने रखता है किसी व्यक्ति की हाइट को ग्रो होने में। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एक इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर है किसी भी बच्चे का उसके एज के अनुसार उसकी हाइट को ग्रोथ करने का। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से अगर किसी बच्चे की हाइट ना बढ़ती हो तो उसको स्टंटिंग कहते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक हिस्सा बाल विकास योजना चाइल्ड्स और वुमेन के लिए उनकी बेटर हेल्थ के लिए कई सारी स्कीम्स को रन करता है। जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया जो गवर्नमेंट स्कूल में चलाया जाता है, और टीन एज की गर्ल्स के लिए घर का राशन भी भिजवाया जाता है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल का मेन्यू होता है यानी कि उसके हिसाब से बच्चे को खाना खिलाया जाना होता है वो नहीं मिलता है उसको, वो प्रॉपर तरीके से उस बच्चे को नहीं मिल पाता है। मिड डे मील स्कीम पर आपको हम एक अलग से वीडियो बना कर देंगे, जरूर देखिएगा। भारत में कोई भी पुरुषों के लिए अच्छी स्कीम्स नहीं है, महिलाओं के लिए तो है, इसलिए भारत में महिलाओं की एवरेज हाइट इंक्रीज हो पा रही है। गवर्नमेंट जो है महिलाओं की भोजन पे, हेल्थ पे बहुत सारी तरह से सब्सिडीज और बहुत सारी स्कीम चलाता है जिसके वजह से महिलाओं की एवरेज हाइट बनी हुई है। और वहीं पे पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए कोई भी अच्छी स्कीम्स नहीं चला जाती और ना ही इनके हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए भारत में पुरुषों की एवरेज हाइट बहुत ज़्यादा गिर गई है। जो भारत की गवर्नमेंट है ये बहुत सारी स्कीम्स को रन करता है महिलाओं के बेनिफिट के लिए, लेकिन जो हमारे भारत में है पुरुषों के लिए कोई ऐसी बेनिफिशियल स्कीम्स नहीं चलाई जाती हैं जिससे इसकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पूरी हो सके, प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज मिल सके, ना ही कोई फ्री सब्सिडीज मिल पाती हैं। यही सब कारण है कि भारत में पुरुषों की एवरेज हाइट कम हो रही है। जो जनरल कैटेगरीज के बॉय हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे उनकी तो हाइट मेंटेन रहती होगी क्योंकि जो उनकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी पूरी हो पाती होगी, और वहीं जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं उनकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स न मिलने की वजह से उनकी हाइट में कोई बदलाव नहीं होता। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उसमें मेन और वुमेन
दोनों की एवरेज हाइट ग्रो कर रही है। और इस इमेज को देखिए, लो इनकम कंट्री में एवरेज हाइट ग्रोथ हुई ही नहीं है और लो मिडिल इनकम कंट्रीज में एवरेज हाइट थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन जो डेवलप्ड और रिच कंट्री है इसमें एवरेज हाइट काफ़ी इंक्रीज हुई है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो सिंपली आपने इस ग्राफ में देखा कि जो भी रिच कंट्री है उसमें जो भी ह्यूमंस है उनकी हाइट्स ग्रो कर रही है, लेकिन जो पुअर कंट्री है उसमें लोगों का एवरेज हाइट में कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। और जो मिडिल इनकम कंट्रीज है उसमें जो एवरेज हाइट है ये थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि किसी देश का भी इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के सिटीजन्स पे कि उसका हाइट कैसा होगा। तो इससे प्रूफ होता है कि जेनेटिक के अलावा अच्छी न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी व्यक्ति की हाइट के लिए। भारत की गवर्नमेंट को शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की मेंस और वुमेन्स पे खासकर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की एवरेज हाइट के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला, बशर्ते जो भी जनरल कैटेगरीज की लड़कियां हैं उनके मुकाबले जो 5 साल से नीचे की लड़कियां हैं SC और ST की, इनकी 2 सेंटीमीटर एवरेज हाइट कम है एक जनरल कैटेगरीज की लड़की से। सरकार इसके लिए और सारी जिससे लोअर कम्युनिटी के लोगों को सहायता मिल सके। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यहीं पे वीडियो को द एंड करते हैं। अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।